दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो मेरे भाई एसएससी जीटी का एग्ज़ाम नज़दीक होने वाला है ना। और उसके बाद फिर ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, एनटीपीसी सेकेंड एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए स्पेशल अरिथमेटिक का कुछ क्वेश्चन चूज़ किया है। आज की वीडियो में वो सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। और मैं बता दूं कि जिन बच्चों का एसएससी जीटी का एग्ज़ाम है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो लोग बहुत ही ध्यान से इस सारे क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि जितने टाइप के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वैसे ही टाइप के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, गांठ बांध लो ये बात और पूरा ध्यान से पूरे मन से सारा क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आज के वीडियो का, सबसे पहला क्वेश्चन आपका मैंने नल और टंकी चैप्टर से लिया है। सवाल ये कह रहा है पाइप ए 20 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। दूसरे पाइप बी का व्यास ए के व्यास से 2 गुना है। यदि दोनों पाइप टैंक से जुड़े हो तो टैंक खाली होने में कितना वक्त लगेगा। आप एक बार फिर से सवाल पढ़ लीजिए। पहला सवाल है और पहला सवाल अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्या कहता है, पाइप ए 20 मिनट में एक टैंक खाली करता है। दूसरे पाइप बी का व्यास ए के व्यास से 2 गुना है। यदि दोनों पाइप टैंक से जुड़े हो तो टैंक खाली होने में कितना वक्त लगेगा। देखिए सवाल लगातार 2 बार पढ़ने के बाद आपके समझ में ये बात आ गई है कि एक टैंक है, उसमें अगर 2 पाइप लगा हो, एक पाइप ए और एक पाइप बी, और इस तरह काम कर रहा हो कि ए 20 मिनट में टैंक खाली कर देता है। जितना भी कैपेसिटी है ए का वो खाली हो जाता है ए के द्वारा मात्र 20 मिनट में। ए 20 मिनट में टैंकी खाली कर देगा। उसके बाद रिलेशन दे रखा है ए और बी का। कहता है बी का जो व्यास है ना वो ए के व्यास से 2 गुना है। मतलब ए पाइप अगर इतना मोटा है तो इससे 2 गुना मोटा है बी वाला। इसका मतलब है कि ए जितना काम करेगा उससे 2 गुना काम करेगा। इतनी सी तो बात है। तो ए अगर 1 काम करता है तो बी 2 काम करता है। आप ऐसे समझिए, ए अगर 1 मिनट में 1 लीटर पानी बाहर करता है तो बी 1 मिनट में 2 लीटर पानी बाहर करता है। तो उतनी रामायण कहानी जाननी नहीं है, केवल 1-2 से काम चल जाएगा। तो अब देखिए 20 मिनट में टैंक खाली हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि ए अगर 1 काम करता है 1 मिनट में तो 20 मिनट में 20 काम करेगा पक्का। मतलब टैंक की कैपेसिटी 20 है और यही काम आप दोनों से करवाना चाहते हो, ए और बी दोनों से। तो दोनों मिलके कितना काम करेगा, 3 काम। और जब दोनों मिलके 3 काम करेंगे 1 मिनट में तो 20 काम करने की क्या औकात है, कितना समय लगेगा, 20/3 तो 6.2/3 मिनट में सारा टैंक खाली। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है आपका वो देखिए। कहता है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। अगर ए की क्षमता बी से 2 गुनी हो तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बिल्कुल पिछले सवाल जैसा कॉन्सेप्ट है ना। पीछे भी टाइम एंड वर्क का ही कंसेप्ट था, यहाँ भी टाइम एंड वर्क का ही कंसेप्ट लगेगा। क्या है, ए और बी मिलकर कितने दिन में काम फिनिश करता है, 15 दिन में। अब आगे कहता है ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। तो 2 गुना क्षमता का मतलब क्या, ए 2 काम करता है और बी 1 काम करता है। यही तो मतलब है। पिछले सवाल में भी बिल्कुल ऐसा ही था, उसमें ए 1 काम करता था और बी 2 काम। यहाँ ए 2 काम बी 1 काम। चूंकि दोनों मिलके काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, इसका मतलब है कि टोटल काम पे अगर हम फोकस करेंगे, टोटल वर्क पे, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, टोटल वर्क पे फोकस किया जाए तो 15 दिन में तो काम फिनिश होता है दोनों के द्वारा। मतलब दोनों मिलके 1 दिन में 3 काम करते हैं तो 15 दिन में 15 गुने 3 मतलब 45 काम। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहता है बी अकेला उसे कितना दिन में करेगा। बी अकेला ना, तो बी की क्या औकात है 1 दिन में 1 काम करने का, तो ये 45 दिन में पूरा काम खत्म करेगा। यहीं पे अगर आपसे ये पूछता कि ए अकेला कितना दिन में करेगा तो 45/2 दिन में पूरा करेगा। बस हो गया। ठीक है, ऐसे ही लगातार बने रहिएगा। बहुत सवालों को मैं आज बताने वाला हूँ। मन लगा के मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, तब जाके आप एग्जाम पास करिएगा। सब मेहनत कर रहे हैं, आप भी करिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं। अभी देखो अभी रात के 1:15 हो रहे हैं। उस टाइम में हम वीडियो का शूटिंग कर रहे हैं और ये वीडियो पहुंचेगा आपको अगले दिन। तो जब हम इतना मेहनत कर सकते हैं,
मेरा तो एग्ज़ाम भी नहीं है, आपका एग्ज़ाम है, खूब मन लगा के पढ़िए, दिन रात बिल्कुल मत देखिए। जो विद्यार्थी एग्ज़ाम में सफल होता है ना, वो पढ़ने के टाइम में दिन रात कभी नहीं दिखता है कि अभी दिन है अभी रात है। हमेशा पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। पढ़िएगा तब जाके नॉलेज होगा, नॉलेज होगा तब जाके आप एग्ज़ाम पास करिएगा। सीधा फंडा है, दूसरा कुछ नहीं चलने वाला यहाँ पे। अब अगला सवाल साधारण ब्याज से लिया गया है। सवाल क्या कहता है, कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। देखिए बस बातें करते रहिए हमसे, हम आपके इस सवाल का आंसर दे देते हैं। सपोज करो आपने किसी आदमी को पैसा दिया है या आपने किसी से पैसा लिया। यहाँ ये सोचो कि आपने पैसा दिया, तब तुरंत समझ में आ जाएगा। आपने पैसा दिया और आपको 5% प्रति वर्ष की दर से चाहिए और आपको पैसा तिगुना चाहिए। तो तिगुना कब होगा, समझ में आ रही है बात? नहीं समझे? अब देखिए, आपका पैसा दोगुना कब होगा, जब आपको 100% वापस और आएगा। मान लो आपने किसी को 10 रुपया दिया, 10 रुपया और आया तो हो गया 20 रुपया, पैसा डबल। तो जितना दिया उसका 100% आना चाहिए, तब जाके डबल होता है। तो 3 गुना आपका पैसा कब होगा, जब आपको 200% वापस आएगा। आपने जितना उसको दिया है उससे 2 गुना और आना चाहिए। तो आप ज़रा गौर करो, 5% आपका पैसा चल रहा है प्रति साल, प्रत्येक साल 5% एक्स्ट्रा, 5% एक्स्ट्रा, और 200% एक्स्ट्रा होने में उसको कितना साल लग जाएंगे? 200 से 5 से भाग कर दो, 40 साल में आपका पैसा क्या हो जाए, तिगुना हो जाएगा। क्योंकि 40 साल में 200% आपको मिल जाएगा और एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है। और एक बात और, हम प्रत्येक सवाल को लगा रहे हैं, अगर किसी भी तरह की दिक्कत आपको हो ना तो निश्चित रूप से कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है ना, बता देना, तब अगर जो दिक्कत है मैं उसको दूर कर दूंगा। चलिए अगला सवाल आपका ये कह रहा है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपया है तो साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है, कोई अमाउंट है 5% पे लगाया गया है कर्ज, तो 2 साल में उससे चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपये आते हैं। तो अगर उसी पैसा को साधारण ब्याज पे लगाया जाता तो कितना साधारण ब्याज वापस आता है, ये सवाल कह रहा है आपसे। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखना होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा फिर भी अच्छी बात है, अभी पढ़ लो। देखो R बराबर अगर 5% है और टाइम 2 साल है, तो एक चीज़ आप देख लो, SI अगर हमको निकालना होगा ना तो 1 साल में 5%, तो 2 साल में 10%, सीधा फंडा है। लेकिन फंडा थोड़ा सा चेंज हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा। देखो जितना रेट है ना, रेट कितना है 5%, मान लो 5 रेट x है, तो जब हमको CI निकालना होगा ना तो 2x प्लस x²/100, ये लॉजिक आप यहाँ पे अप्लाई कर देना। जैसे रेट 5% है, x के जगह 5 दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 10 प्लस अब ये स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25/100, इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा 10.25%। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 10% और कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 10.25%। आगे भी देख लो, अगर रेट 6% होगा ना तो सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा 12% होगा। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ देखो, एक बार प्लस करना है, 6 दूना 12, ठीक है, या 6 6 12 जो समझो, और दशमलव के बाद स्क्वायर कर देना है तो 3.36। अगर मान लो रेट 8% है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट, हाँ पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 16%, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 16.8 का स्क्वायर 6%। ये लॉजिक होता है। तो फिलहाल इतना अभी नहीं जानेंगे, केवल 5% पे ही काम करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। हाँ, अब देखिए अब आपके सवाल में क्या कह रहा है। आपके सवाल में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 205 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 10.25%। 10.25% दिया हुआ है, कितना के बराबर 205 के बराबर, और आपको पूछ रहे क्या साधारण ब्याज, तो क्या निकालना है 10% निकालना है। तो 10% कैसे निकालोगे, 1% बराबर 205 बट्टा 10.25 और 10% निकालना है। यहाँ परसेंट लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। 205 बट्टा 10.25 इंटू 10, डेसिमल हटा के 00 कर दें, 205 पंचे और ये 200, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया कितना 200। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है,
चलिए आगे आपका सवाल ये है, 40 छात्रों का औसत भार 12 केजी है। शिक्षक के शामिल होने पर औसत भार में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है, शिक्षक का भार क्या है? देखिए बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल कोई गुना भाग करने की जरूरत नहीं होगी आपको। डायरेक्ट ये सोचना है 40 छात्र है, सबके पास कितना कितना है, 12। लेकिन जब सर आ जाते हैं ना तो सब हो जाता है 13। सर भी 13, बाद बाकी सारा बच्चा भी 13। तो सर जब आते हैं तो खुद तो 13 रहते ही रहते हैं, सारे बच्चों के लिए एक एक एक्स्ट्रा लेके आते हैं। कितने बच्चों के लिए? 40 बच्चों के लिए, तो 40 एक्स्ट्रा लेके आते हैं। तो मास्टर साहब जो आए वो कितना लेके आए? 53 केजी लेके आए। ठीक है, बस ऐसा ही आपको सवाल को सॉल्व कर देना है। अगला सवाल मैंने फिर से एवरेज से लिया है। सवाल क्या कहता है, क्लास 9th में 6 छात्रों का साइंस में प्राप्त अंकों का औसत 48 था। बाद में जांच करने पर पता चला कि एक छात्र के 45 अंक की जगह 54 लिख दिया था। सही औसत क्या होगा? देखो 6 स्टूडेंट है, सबको एवरेज में दे दिया 48 एवरेज। ठीक है, बाद में जांच करने पर पता चला कि एक जो विद्यार्थी है ना उसको आया था 45 नंबर और लिख दिया गया था 54 नंबर। अरे बाप रे, इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज गलत है। अब एवरेज गलत है तो भैया कितना गलत है और कितना सही होगा? अब ये सवाल आ गया सामने। तो अब सवाल सामने आ गया तो ज़्यादा घबराना नहीं है। करना क्या है, 45 लिखना था, लिख दिया है 54। इसका मतलब 9 ज़्यादा हुआ, 9 ज़्यादा लिख दिया गया था, वही ना। अब 9 ज़्यादा लिख दिया गया था तो आपको 9 अब वापस करना पड़ेगा। अब जैसे ही 9 वापस करना पड़ेगा तो सबके हिस्से में से थोड़ा थोड़ा जाएगा। कितने हिस्से में जाएगा? 6 बच्चों के हिस्से में जाएगा। कितना? 9। तो कितना कितना हो जाएगा? 2 3 3 9, 3 2 9 6। मतलब सबके हिस्से में से क्या जाएगा? 1.5 सबके हिस्से में से जाएगा। तो अभी सबके पास 48 है, 1.5 घट जाएगा सब में से, तो कितना बचेगा सबके पास? 46.5। ये हो जाएगा नया वाला औसत। ठीक है, कोई दिक्कत? कहानी बना के आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक वस्तु को 8500 में बेचने पर 15% का लॉस होता है। 5% प्रॉफिट के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? सवाल क्या कहते हैं, 8500 में बेचते हैं तो 15% नुकसान होता है। इसका मतलब साफ है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। तो जैसे ही मैंने 15% नुकसान पे बेचा है तो मैंने बेचा है कितना परसेंट पे? 85% पे। तो 85 बराबर कितने के? 85 100 के। लेकिन मुझे क्या चाहिए? 5% प्रॉफिट चाहिए ना। मतलब हमको 105% में बेचना है। तो हमको क्या करना है, 1% बराबर कितना हो गया? 85 100 बट्टा 85, और हमको केवल 105% निकाल देना है। तो 85 100 बट्टा 85 गुणे 105 कितना हो गया? 100। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, मतलब साहब 85% दे रखा है और आपको 105% निकालना है। यही आपका आंसर हो गया। अगला सवाल ये कह रहा है आपका, ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? देखो इस सवाल का आंसर आप मौखिक दे सकते हो, आपको पेन लगाने की भी जरूरत नहीं यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। अब ये कैसे दे सकते हो आप आंसर? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में 72 किलोमीटर, तो 15 मिनट में जाना है ना, तो टाइम का चौथाई हुआ है तो दूरी भी चौथाई हो जाएगा। 60 का 1/4 15, तो 72 का 1/4 18। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। और नहीं, अगर आपको लिखने की बीमारी है तो आप ऐसे लिखो, 60 मिनट में कितना जाएगा? 72 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना जाएगा? 72/60। तो 15 मिनट में कितना जाएगा? 72/60 गुने 15, 15 चौके 60, 18 चौके 72। ठीक है, 18 किलोमीटर जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, पहली और दूसरी का अनुपात क्या होगा? देखिए दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से 20% और 40% ज़्यादा है, 20% और 40%। तो आप क्या करिए, 3 संख्या मन में सोच लीजिए ABC होगा। ये दोनों संख्या जो है तीसरी संख्या से ज़्यादा है, मतलब अगर तीसरी संख्या 100 है तो ये पहली संख्या 120 है, दूसरी संख्या 140 है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? पहली दूसरी का अनुपात निकाल दीजिए। 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 6:7। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद आप कर सकते हो कि इसी पैटर्न के आपके SSC GD में क्वेश्चन आएंगे निश्चित रूप से। आप ऐसे ही क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, और एग्जाम में अच्छे स्कोर लाओ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।